बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, और जो दोस्त नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी मरीतिया के पास। तो यहाँ पर जो है ट्रेन का हादसा हुआ है, और मैं आपको ना 2 3 4 वीडियो दिखाता हूँ छोटी छोटी, तो फिर आप अंदाज़ा करेंगे कि हालात कैसे हैं और रेलवे कैसी है। अभी मैंने यहाँ पर इन्होंने ट्रैक को हल्का सा, यानी कि 10 की स्पीड से ट्रेनिंग गुजरी है, तो वो जो है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत स्लो थी। उसके नीचे के जो हालात थे वो भी ऐसे ही थे। तो आए मैं आपको ये दिखाता हूँ नीचे से, तो फिर आप अंदाज़ा करें कि हादसे ना हो तो क्या हो। अपनी आंखों से देख लें जी, ये हालात देख लें रेलवे के। ये पैच लगे हुए हैं, वेल्ड किया हुआ है। तो यहाँ मैं आपको एक अजीब मंजर दिखाता हूँ। ये साहब नीचे से इसको हिला रहे हैं और इसके नीचे नट ही नहीं है। ये जो शॉक लगे हुए हैं, स्प्रिंग लगे हुए हैं ना, इनके नीचे नट ही लगे हुए। और ये देखें जो साहब दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल पीस बाद में वेल्ड करके लगाया गया है और उसका ये नतीजा निकला है, ये आपके सामने है। आप यकीन करेंगे इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि कोई मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से कि इसमें ये देखें, ये जुगाड़ किए हुए, ये देखें बीच में कोई रबड़ नहीं है, इसके बीच में कोई रबड़ नहीं है। और पीछे आप देखेंगे पीछे भी कोई रबड़े नहीं, दरमियान में जहाँ जहाँ पिन्ने लगी हुई हैं इसके बीच में रबड़े हुआ करती हैं, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं है। ये देख रहे हैं यहाँ पर भी नहीं है। ये सारे का सारा जो है ना ऐसे अल्लाह तवक्कल मामलात हैं। और मैं तो इसको देख के रहा हूँ। ये देखें इस तरह भी ये पैच लगा हुआ है, ये देखें आप। ये बाद में ऊपर पीस रख के वेल्ड किए गए, कभी वेल्डिंग भी बचा करती है। ये वाला जो पीस आपको नजर आ रहा है लेफ्ट में, ये भी बाद में वेल्ड किया गया है। और उसका नतीजा जो निकला है वो आपके सामने है कि हर चीज़ ऐसे जैसे शापर में पड़ गई है। यहाँ से आप देखेंगे, ये देखें हर चीज़ खुशक है, किसी में ग्रीस नहीं है, किसी में रबड़ नहीं है, और किसी को भी नहीं देखा गया, कुछ रिपेयरिंग नहीं की गई। ये हालात देखिए आप, टूट के हर चीज़ बाहर आ गई है, कैसे गला हुआ सारा लोहा है, बिल्कुल बुरे हालात का। ये देखें यहाँ पर ये वेल्डिंग पहले किया हुआ था इन्होंने, वो टूट गया सारा। ये देखें ये सारा पीस ऊपर वेल्ड किया, एक बार नहीं किया गया, कई बार किया गया। ये आप इसके हालात देखें, ये वाला पीस भी वेल्ड किया गया। तो नीचे से डिब्बों की हालत इतनी बुरी है कि बंदा देखे तो हैरान ही हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखें कोई ग्रीस नहीं है। ये इनका मेन नीचे का बोल्ट है, इस पर कोई ग्रीस नहीं है। ये वाशरूम है जी, वॉशरूम के आप दाएं बाएं हालात देख ले, चाहे इसमें से कोई ये वॉशरूम जाए साथ में बंदा भी नीचे गिर जाए, कोई हालात नहीं है इनके नीचे से हर चीज़। ये देखें ये वॉशरूम के नीचे मैंने देखा एक प्लेट लगाई गई है, बिल्कुल नहीं। ये देखें गोया इतना सा पीस काट के तो वॉशरूम उसके ऊपर रखा गया। ये देखें तारें बांधी हुई हैं। ये देखें ये सारे का सारा खुशक पड़ा है, जबकि इनको खोला जाता है। एक सिस्टम होता है रेलवे का कि चीज़ों को इतने साल के बाद खोल के ग्रीस वगैरह करके दोबारा बंद किया जाता है। ये भी सारे जुगाड़ किए हुए। इसके नीचे तो इस तरह किस्म के मुझे जुगाड़ नजर आए ना कि आप यकीन करेंगे कि कोई आप अपने वर्कशॉप में को आप अपने ट्रक पे ना ऐसा काम करे जैसा इन लोगों ने किया हुआ है। ये तो सिर्फ मजाक है अवाम के साथ, ये तो मजाक है सारे का सारा, वो तो कुछ भी नहीं है। इतने जुगाड़ू रहते नहीं कहीं, इतने जुगाड़ू के सत्यानाश कर दिया सारे रेलवे का। और ये पता नहीं क्या करेंगे। रेलवे यार काम चला लो। अब ये जिस ट्रैक पे ये गिरी है, इसका मुझे वहाँ आदमी ने बताया कि ड्राइवर साहब ने स्पीड मारी है। ट्रैक नीचे वाला सही था, वो 110 120 स्पीड के लिए बनाया गया है, लाहौर से रावलपिंडी का जो ट्रैक है। लेकिन ये डिब्बे नहीं थे, ये डिब्बे 50 चलने वाले नहीं है, तो इसको आप स्पीड मारने के चक्कर में पड़े, स्पीड मारी है तो उसका ये नतीजा है। ये सारे के सारे जो आपको नीचे पत्थर के पड़े नजर आ रहे हैं, ये नया ट्रैक बना था, ये निकाले जाएंगे। ये लोहे के जो नीचे लगे हैं पिलर, और सारे उसके नीचे वो लाके सीमेंट के लगाए जाएंगे। लाइन उन्होंने चेंज कर दी है, नीचे वाले पिलर अभी सुबह चेंज किए जाएंगे। ये अभी 2 3 दिन का काम है। मुरीद के से ये थोड़ा पहले एक्सीडेंट हुआ है,
लाहौर से पिंडी जाते हुए, ये रावलपिंडी एक्सप्रेस। और आप देख रहे हैं कि इतने इतने बुरे हालात के बीच में लोग इन पे सफ़र कर रहे हैं। 25 मुसाफिर इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं। किसी की टांग टूटी, किसी का सर टूटा, किसी का कुछ बेचारे का हुआ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। बस इतना फ़ायदा हुआ है, बाकी तो अच्छा खासा इस पे वो नुकसान हुआ है। ये देखें जी, ये ट्रेन आई है तो ट्रेन को बिल्कुल 10 की स्पीड से, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, ना कोई नीचे बैलेंस है ना कुछ है, तो उसको सिर्फ गुजारा जा रहा है ताकि वो जो लंबा लंबा रूट पड़ रहा था उससे जान छूटे। लोगों का टाइम ज़ाया और था, किराए पड़ रहे थे, तो वो उससे बचने के लिए। ये तो ट्रेन अच्छे वाली है, इसका इंजन भी नया है। ये ग्रीन लाइन है, सॉरी ये ग्रीन लाइन नहीं है। ये देखें इसके हालात देखें जी, इस पे पैच लगे हुए, जो मेरे पास ही डिब्बा गुजरा है। ये देखिए, अभी आप एक मंजर देखेंगे और हैरानी हो जाएंगे। ये देखिए बोतल फंसाई हुई है उसके टैंक के ऊपर, वाह सुभान अल्लाह। और जितने यहाँ से आपको गुजरेंगे, किसी के पिन में आपको ग्रीस हुई नजर नहीं आएगी। और ये देखें बिल्कुल खुश है, क्या वो पिनें ढीली हैं सारी। जितने भी आप देखेंगे ना सॉरी, आपको वैसे ही सारे मंजर नीचे से नजर आएंगे। जो वो ये देखें, इसकी भी पिन ढीली है सारी, वो आपको नजर आ गई अंदर से। इसके बीच में बुश होते हैं रबड़ के, वो जो बिल्कुल गायब। ये देखें इसमें भी आपको वही नजर आएगा। मैंने ये वीडियो यहाँ पर खड़े होकर जब उसकी बनाई है, तो बीच में से लोग मुझे कह रहे थे कि ये क्या हुआ, ये भाई साहब बाहर क्या हुआ। मैंने कहा यार, जिस पे तुम लोग सवार हो ना, उसका भी हालात नीचे से वैसे ही है। ऊपर ऊपर रंग कर देते हैं डिब्बों को, और नीचे और जो छत होती है ना, वो उसका वही हालात रहते हैं जो पहले होता है। बस इन्होंने छत रंग करनी है। और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये जो ट्रेन उल्टी पड़ी है ना, इसकी छत में आपको दिखाता हूँ। ये जरा आप देखिएगा, ये देखें गली हुई हर तरह से, इसी तरह से नीचे है, इस तरह से ऊपर है, सिर्फ दाएं बाएं रंग कर देते हैं। ये देखें, ये देखें कितने पैच लगे हुए, कितने टोटे लगे हुए, कितनी बार वेल्ड हुआ है। इसके अंदर के हालात देखें। ये ऊपर से छत है इसकी, ये जो गिरे हुए डिब्बे हैं। तो क्या किया जाए, इनको क्या कहा जाए, कितना आईना आईना दिखाया जाए। ये देखें जी, आपको यहाँ पर छोटे छोटे से वो वेल्ड किए हुए पीस नजर आएंगे। ये देखें जी, ये कंप्रेसर है, उसके उल्ट पुल्ट पड़े हैं छत के ऊपर। कोई पेच वेच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ऐसे ही उसके ऊपर रखा हुआ है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो बस ये अल्लाह के सहारे ही चल रही है। चलती तो सारी दुनिया अल्लाह के सहारे ही है, लेकिन ये है कि आदमियों का अपना भी काम होता है। उसमें आदमी काम करता है, सेटलमेंट करता है हर चीज़ को, फिर उसके बाद अल्लाह पे तवक्ल करता है। लेकिन हम तो पहले ही अल्लाह पे तवक्ल करते हैं और कुछ करते नहीं, उसका नतीजा ये निकलता है। ये सारा कुछ शापर में पड़ गया है, तो 1 सेकंड लगा है। ये सारे का सारा, जैसे वो कोई क्रिस्पी बिस्किट नहीं होता, उसके ऊपर कोई बच्चा हाथ मार दे तो वो टूट जाए, ये वो हालात हुए। तो मेहरबानी करें, आप जो आपके पास दाएं बाएं ट्रेनें, अगर एक बार उन पर गौर किया करें और उन पर बात किया करें, मेयारी तनकीद किया करें, ताकि जो है ना वो समझ आए। ये देखें एक और ट्रेन दूसरी तरफ से आ गई है और उसको रोका जा रहा है। ये वाली बोगी उल्टी पड़ी है, और मैंने देखा है एक बीच में एंकर साहबा, एक खातून और एक साहब कैमरा लेके इसके अंदर दाखिल हुए हुए थे। ये वो बोतलें और चाय के कप हैं जी, जो किसी को पीने नसीब नहीं हुए, और जो है ना उल्ट गई है सारी की सारी ट्रेन। अगर ये एक दो कल्टियाँ ज़्यादा खाती ना, सर में चोटें लगती तो फिर नुकसान था ज़्यादा होने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। ये देखें, ये बिल्कुल खुशक है, ये इस वजह से टूटा है। ये सारे का सारा निज़ाम ही खुशक हुआ पड़ा है, अल्लाह ही बस बचाए। तो हालात आपके सामने हैं। ये देखिए आप, कहीं पे आपको ग्रीस हुई, यहाँ पे पिनें नहीं लगी हुई, ये दोनों में पिनें नहीं लगी हुई, जिसको काटर पिन की या क्या कहते हैं, वो पिनें लगती है सेफ्टी के लिए, वो भी नहीं लगी हुई किसी को। और गला हुआ लोहा, ये देखें, ये बिल्कुल सही पिलर नए लगे थे, ये नया ट्रैक बना था, मगर ये ड्राइवर साहब की गलती से, इनके स्पीड मारने के शौक ने जो है ना उसको सत्यानाश किया है। ये देख लें आप, टोटल गला हुआ लोहा बिल्कुल। और ये आप देखेंगे, ये वाली जो पिन है ये ऐसी पड़ी हुई है बीच में। ये देखें, ये जो सरिया बरिया बेल्ट किए हुए, ये जो बाहर पड़ा सारा का सारा सामान जो है ना, उसमें से किसी की देखभाल नहीं की।